गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इससे क्या होगा, इससे कि आपको क्वेश्चंस याद रहेंगे। अगर आपको गलत होते हैं तो वह भी आपको याद रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके पास आगरा, लखनऊ, पटना या फिर इलाहाबाद। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा जो इमामबाड़ा है, क्या इमामबाड़ा वो कहाँ स्थित है। तो क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। क्या क्या नाम है इसका, एक तो बड़ा इमामबाड़ा जो कि लखनऊ में स्थित है, और क्या नाम है इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। इसको अवध के नवाब आसफ उद दौरानी ने 1784 में बनवाया था। कब बनाया था, 1784 में। किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह एक अवध के नवाब थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था आसफ उद दौरानी। इन्होंने बनाया था। इसे ऑफिसी इमामबाड़ा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, ऑफिसी इमामबाड़ा के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है कि जो बड़ा इमामबाड़ा है वो कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। इसके साथ साथ किसने बनवाया था, तो आसफ उद दौरानी ने बनवाया था। कब बनवाया था, 1784 में। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके पास बेंगलोर, छत्तीसगढ़, दिल्ली या फिर जयपुर। क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। हवा महल का पूछा गया है कि हवा महल कहाँ स्थित है, तो आपको बता दूं इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हवा महल जबलपुर में स्थित है। तो आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। वहाँ पर एक राजसी महल है। कौन सा है, राजसी महल है, जिसका क्या नाम है, हवा महल। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। देखो हवा महल किसके द्वारा बनवाया गया था, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था, 1799 में बनवाया गया था। इसे किसी राज मुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया है। जो लालचंद उस्ता है ना, यानी कि राज जो मुकुट होता है, एक राजा का जो मुकुट होता है, उस तरीके से इसका जो शेप है वह बना हुआ है। तो आप क्या बताओगे, हवा महल कहाँ स्थित है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। इसके साथ साथ किसके द्वारा बनवाया गया था, तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी। जंतर मंतर जो है, जो कि दिल्ली में है, जो कि क्या है, एक खगोलीय वेधशाला है। यह किसने बनवाई थी, ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास अकबर ने, शाहजहां ने, सूरजमल ने या फिर राज सिंह द्वितीय ने। तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जो खगोलीय वेधशाला है, जिसे कि जंतर मंतर कहते हैं, यह बनवाई गई थी आपकी जयसिंह द्वितीय ने। तो आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयसिंह द्वितीय। दिल्ली की जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। कौन सी खगोलीय वेधशाला है। अन्य 4 जंतर मंतर सहित इसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1724 में करवाया गया था। किसके द्वारा, महाराजा जयसिंह के द्वारा। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की कौन सी जो इमारत है वह है मिसाल है, तो आप क्या बताओगे, जंतर मंतर जो है क्या है, खगोलीय वेधशाला। इसे तभी तो इसे क्या कहा गया है, खगोलीय वेधशाला। यह सिंह ने ऐसी वेधशाला का निर्माण जयपुर में, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी किया था। अगला क्वेश्चन है, गोविंद महल जो कि हिंदू वास्तुकला का अप्रितम उदाहरण है, स्थित है। ऑप्शन है आपके पास दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में या फिर ग्वालियर में। तो बता दो ये जो जिले हैं यह एमपी में है। तो क्या पूछ रहा है, जो गोविंद महल जो कि हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, किसका, हिंदू वास्तुकला का। अब देखो तो कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका सही जवाब, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दतिया में स्थित है।
देखो, ग्वालियर के निकट उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित दतिया मध्य प्रदेश का लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? बीज गणित का पूछा गया है कि बीज गणित का जो क्षेत्र है इसमें जो योगदान देने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है आपके पास आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर या फिर लल। देखो बता दो आपको इसका जो सही जवाब क्या होगा, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में, ए, बी, सी या फिर डी। बीज गणित के क्षेत्र में जो योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं वह भास्कर जाने जाते हैं। तो आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भास्कर। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से भास्कराचार्य जाने जाते हैं। भास्कराचार्य प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। किसके? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध क्या थे? गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। जो क्यों जाने जाते हैं? जो कि बीज गणित के क्षेत्र में इन्होंने बहुत योगदान दिया है, इसलिए इन्हें भास्कराचार्य को मतलब बीज गणित के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास पुरी में, खजुराहो में, कोणार्क में या फिर गया में। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। अधिकतर बच्चों को इसका आंसर पता होगा। सूर्य मंदिर का तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको जो सही जवाब है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सूर्य मंदिर है यह कोणार्क में स्थित है। आइए देखते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में उड़ीसा राज्य में, कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है कोणार्क सूर्य का मंदिर। राज्य में जगन्नाथपुरी के 35 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के कोणार्क नामक शहर में प्रतिष्ठित है। उड़ीसा राज्य है जहाँ पर कोणार्क एक सिटी है, वहाँ पर सूर्य मंदिर स्थित है। आप क्वेश्चन में अगर उड़ीसा भी आ सकता है या कोणार्क, दोनों चीज़ें दे सकता है। यह भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब मान्यता दी? तो 1984 में दी गई। इस मंदिर की भावनाओं को यह पत्थरों पर किए गए उत्कृष्ट नक्शाली जो नक्काशी है वही बता देते हैं। तो आपको याद रखना है सिर्फ इतना कि कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के कोणार्क शहर में, सूर्य मंदिर सॉरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? ऑप्शन है आपके पास चंद बरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयनक या फिर नयचंद सूरी। पृथ्वीराज विजय के लेखक पूछे गए हैं कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। तो देखो, जो पृथ्वीराज विजय के जो लेखक थे वह जयनक थे। तो आपका जो सही जवाब है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयनक। पृथ्वीराज पृथ्वीराज विजय का एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। वर्ष 1951 से 93 के इस बीच इस ग्रंथ की रचना कश्मीरी पंडित जयानक ने की थी। कौन से पंडित थे जिनका क्या नाम था? कश्मीरी पंडित थे जिनका नाम था जयानक, इन्होंने की थी। इस ग्रंथ के माध्यम से पृथ्वीराज तृतीय के विषय में जानकारी मिलती है। अब देखो, इसके साथ साथ जो पृथ्वीराज रासो थे, इन जिसमें पृथ्वीराज चौहान के, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चित्रण का वर्णन किया है। इसके रचिता जो चंद बरदाई है। तो पृथ्वीराज रासो के कौन है? चंद बरदाई। और आपसे कहा जाए कि पृथ्वीराज जो विजय है इसके कौन है? तो आप क्या बताओगे? कश्मीरी पंडित जिनका क्या नाम था? जयानक। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास रॉबर्ट क्लाइव, सर जानेशोर, वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड मिकियंस ऑफ हेस्टिंग्स। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर था, गवर्नर जनरल कहा जाए, वह कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई। देखो क्या लाइन है यह कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्या बताओगे? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को लंदन में जॉन वॉट्स और जॉर्ज हाइट ने की गई थी।
कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के रॉयल चार्ट हासिल कर भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इसकी स्थापना के समय भारत में जो मुगल शासन था, अकबर का शासनकाल था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब किसका शासनकाल था? तो मुगल वंश का शासनकाल था। अकबर का शासनकाल कब तक चला? तो अकबर का जो शासनकाल था वह 1556 से 1605 के मध्य चला। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। कहाँ पर? लंदन में। इसके द्वारा? जॉन वॉट्स और जॉर्ज हाइट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? यह भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है आपके पास ब्रिटेन, फ्रेंच, डच या फिर पुर्तगाली। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? यह 9 है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुर्तगाली, जो कि यूरोप ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था। कहाँ पर? पुर्तगाली में। 17 मई 1948 को पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारत के तट पर आया था। कब आया था? 17 मई 1498 में। जिसके बाद भारत अपना आने वाला रास्ता तय हुआ। वास्को डी गामा की सहायता गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने की थी। उसने कालीकट के राजा, जिसकी उपाधि जैमोरिन थी, उससे व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया, पर वहां सालों से स्थापित अरबी व्यापारियों ने उसका विरोध किया। 1499 में वास्को डी गामा स्वदेश लौट आया और उसके वापस पहुंचने के बाद ही लोगों को भारत के सामुद्रिक मार्ग की जानकारी मिली। जो समुद्र का जो व्यापार, जो मार्ग था, उसकी जानकारी मिली। अब देखो, वास्को डी गामा कब वापस स्वदेश लौटे थे? तो 499 में आए। कब थे? 17 मई 1498 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ऑप्शन है आपके पास गोवा, कालीकट, मंगलोर या फिर कोचीन। चलो, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और आपको कैसा क्लास लगा यह भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी आई हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।